भाइयों बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं अभिज्ञान उत्तरामचरितम। उत्तरामचरितम द्वितीय अंक समाप्त हो गया कल। हाँ, आज जो है तृतीय अंक प्रारंभ होगा। हाँ, तृतीय अंक छाया अंक नाम से है, छायांक भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? छायांक। छायांक मतलब छाया अंक। राम और सीता का इसमें बहुत तगड़ा मिलन होता है और एक दूसरे पे देख भी नहीं पाते हैं। तमाम प्रक्रियाओं को सामना करना पड़ता है। हाँ, और राम के साथ तो मान लीजिए वन देवता हैं और सीता के साथ तमसा है। ठीक, अब इसमें सबसे पहले प्रारंभ ये होता है कि दो नदियों का प्रवेश होता है और वह नदी है तमसा मुरला। तमसा मुरला के नाम से दो नदियां प्रवेश होती हैं। जैसे अब कोई नाट्यशाला है, नाटक हो रहा है, तो उसमें क्या कहते हैं, प्रवेश होता है। एक आती हैं दो नदियां और तुरंत जो है आपस में बात करते रहते थे। वही बात यहाँ पर है। अभी इस समय इतने ही जानिए, बात ही कर रहे हैं। ततः प्रविशति नदी द्वयम। ततः मीन तदंतर, उसी के अंतर। तद धन अंतर, तद धन अंतर, उसी के बीच में प्रविशत माने प्रवेश होता है। प्रवेश होता है नदी द्वयम। द्वयम माने दो नदियों का जो है प्रवेश होता है। ठीक है। एका किस लिए आया है आप इसको जान लीजिएगा। एक पुल्लिंग, एका रहेगा पुल्लिंग, एका रहेगा तो स्त्रीलिंग, और एकम रहेगा तो नपुंसक लिंग। ठीक है, इस टाइप आप जानिएगा। जैसे एकः बालकः, एकः बालिके या बालिक, हाँ बालिके। एकम बालक तो नहीं हो सकता है, दूसरा कुछ हो सकता है, फलम कर दीजिए। तो कहने का मतलब है एकः एका एकम। इससे ये पता चलता है कि स्त्रीलिंग की शब्द है तो स्त्री ही होगी आगे। अब कौन है? सखी मुरले। तमसा बोल रहे हैं सखी मुरले, हे किम अप किम अश, किम अश संभ्रांतेयो। संभ्रांत मीन घबराई हुई। ए सखी मुरले, तुम जो अभी अभी आ रही हो वह क्या कारण है कि घबराई हुई हो? हमको थोड़ा सा कारण बताइए। तदंतर तमसा और मुरला का प्रवेश होता है दोनों नदियों का। एक नदी कह रही है सखी मुरले, सखी मुरला, किम अश, अस किम मीन क्या, अस्मिन हो, संभ्रांतेव, संभ्रांत धन यू कर दीजिए यहाँ। ठीक है, संभ्रांतेव, संभ्रांतेव, तुम क्यों घबराई हुई हो? संभ्रांत क्यों हो गई हो? क्यों घबराई हुई हो? ठीक है, क्या बात है ये मुरले, तुम क्या बात है जो इतनी इतनी घबराई हुई हो? तब अभी मुरला आपस में बात ही कर रही हैं और भी प्रकरण बढ़ता है। चलिए, सखी तम से प्रेषिताश्मि भगवतो, भगवतः था, इसमें पंचमी षष्ठी का एक वचन रूप भगवतः, भगवतः बनता है। ठीक है, भगवतो यहाँ पर अतो रूरत पुलुताद पुलते, अभी कल मैंने बताया था, आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। हाँ, आप लोग कल की वीडियो में 9 बजे वाली में अवश्य देख लीजिएगा कि पूरा अतो रूरत पुलुताद पुलते प्लस हस्य दोनों एक वीडियो में है। ठीक है, तो उसमें जो है अतोर औरत पुलुताद पुलुते सूत्र ये लगता है कि अगर आगे सामने आय वर्ण आता है स्वर में, तब अगर यही स्वर नहीं रहता है, व्यंजन रहता है, हस प्रत्याहार के वर्ण के अंतर्गत आते हैं,
तो वह जो है तुरंत जो है हस च लग जाता है। विसर्ग का तो ओ होता है, विसर्ग का श होता है, रा होता है या रू होता है, फिर रा करते हैं, उसके बाद आ और उत मिला करके ओ हो जाता है। तमाम प्रक्रियाओं को, तमाम सूत्रों के जो है तमाम सूत्रों के बाद होता है, ऐसा नहीं है तुरंत ही हो जाता है। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा अगस्तो, अगस्तस्य षष्ठी के वचन है, भगवतो अगस्त, भगवान अगस्त, पत्नियाँ, पत्नियाँ यहाँ जो है पत्नी हो जाएगा, भगवान अगस्त की पत्नियाँ मीन पत्नी। लोपा मुद्राया, लोपा मुद्रा, लोपा मुद्रा सरिद्वाराम, सरिद्वाराम, लोपा मुद्रा नामक जो है सरिद्वाराम है। सरिद्वाराम माने होता है नदी, सरिद माने नदी, सरिद मीन नदी, सरिद, सरिद मीन नदी जान लीजिए। गोदावरीम यहाँ तक ले जाइए तो गोदावरीम अभिधातुम, अभिधातुम, गोदावरी अभिधातुम माने भेजी हैं। ठीक है, गोदावरी जो है, गोदावरी हमको अभिधातुम माने भेजी हैं। ठीक है, क्या भेजी हैं कि तुम जनाश्रेयो, जनास धन यूँ कर दीजिए, जना मीन लोगों के विषय में, यथा मीन जैसे हो, वधु परित्याग, वधु परित्याग, त्याग, त्यागात्व, त्यागात्व हो जाएगा प्रवृत्ति। वधु के परित्याग के बाद, वधु के, हाँ वधु मतलब यहाँ हो जाएगा सीता, सीता माता को जब भगवान राम ने त्याग दिए थे तो उसके बाद क्या हुआ, फिर से देख लीजिए। मुरला कह रही हैं तमसे से, हे तम से, सखी तम से, प्रेषितवान, प्रेषितास में, प्रेषितास माने भेजी गई हूँ, प्रेषितास मीन भेजी गई हूँ, भेजी गई हूँ। हाँ, भगवान, भगवत अगस्त ऋषि, भगवान अगस्त की पत्नी, भगवान, भगवान, अरे यार, भगवान अगस्त, अगस्त ऋषि की पत्नी ने लोपा मुद्रा को, लोपा मुद्रा के द्वारा सरिद्वयमीन नदियों के विषय में, कौन, गोदावरी नदी जो है कहने, गोदावरी नदी से यह कहने के लिए भेजा है, अभिधातु मीन भेजा है, हाँ भेजा है कि तुम जानती ही हो, तुम जनाश्रेय मीन जानती ही हो, यू मीन ही। ठीक है, तुम जानती ही हो कि पत्नी सीता के परित्याग के बाद में, ठीक है, सखी तमसा, भगवान अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा ने श्रेष्ठ नदी गोदावरी से यह कहने के लिए भेजा है कि तुम जानती ही हो कि पत्नी सीता के परित्याग के बाद क्या है, क्या हाल हो रहा है। अब इसमें समझ लीजिए, अब आप दो नदियां हैं, तमसा मुरला है और एक नदी मुरला है, मुरला लेकर संदेश जा रही हैं। अब इस संदेश किसका है, यह तमसा भगवान अगस्त ऋषि अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा श्रेष्ठ नदी जो हैं ने, लोपामुद्रा ने श्रेष्ठ नदी गोदावरी से यह कहने के लिए भेजा है कि तुम जानती हो कि परित्याग के बाद क्या हाल है, बाद में उसको देख रही हैं। कहने का मतलब है संदेश देने ले जाने वाला कौन है, मुरला हैं, मुरला संदेशवाहक हैं, संदेशवाहक। अब दूसरा दो है अगस्त ऋषि, भगवान अगस्त ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा ने श्रेष्ठ नदी गोदावरी से यह कहने के लिए भेजा है। संदेश किसका है, लोपा मुद्रा, लोपामुद्रा का संदेश है।
संदेश किसके लिए भेजा है? गोदावरी से यह कहने के लिए भेजा कि तुम जानती ही हो कि पत्नी सीता के परित्याग के बाद गोदावरी नदी जो है संदेश जो है लोपामुद्रा का संदेश है और गोदावरी के पास संदेश भेजना है, संदेश देना है। लोपामुद्रा ने मुरला ने संदेश वाहक हैं, मुरला संदेश लेकर आई हैं और लोपामुद्रा का संदेश है गोदावरी से का संदेश देना है, संदेश। ठीक है, यह कथन जो कह रही हैं, मान लीजिए कथन तो इन्हीं के द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन यह जो है प्रेषिता में मैं भेजी गई हूँ, हे तम से फालतू नहीं आते हम, एक संदेश था इसीलिए आना पड़ा हमको। वह संदेश तम से आप सुन लो, जो भगवान अगस्त ऋषि हैं उन्हीं की पत्नी हैं लोपामुद्रा। लोपामुद्रा इनसे कहीं कि भैया मुरला बहन कि जाओ यही संदेश आप किसको दे दीजिए? गोदावरी को दे दीजिए। बताइए, तो मुरला ने वही संदेश ले करके जा रही थी, तम से रास्ते में मिल गई तो कह रहे तुम कहाँ भागते भागते जा रही हो? तो वही कह रही हैं हम तो भागते भागते नहीं जाते, लेकिन ऐसे ऐसे बातें ही है कि जाना पड़ रहा है। मुरला ने संदेश लेकर जा रहा, तम से मिले रास्ते में, तो कह रहे हैं यह संदेश जो है ना हमको यही लोपामुद्रा भगवान अगस्त, ये तो बड़ा बना दिए भगवान अगस्त ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा, नहीं तो लोपामुद्रा आप जान ही भी नहीं पाते कौन है। तो कहने का मतलब ये संदेश जो है आप समझ लीजिए, मुरला नंबर 1 पर संदेश है और देना तो मतलब संदेश किसका है? इनका लोपामुद्रा है। और देना किसको है? गोदावरी को देना है, तीसरे नंबर पे जान लीजिएगा। तो कहने का मतलब आप मुरला संदेश लेके जा रहे हैं, रास्ते में पूछे हैं तो कह रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? तो कह रहे हैं हम गोदावरी के पास जा रहे हैं। यही से कहना चाहिए, सीधी सी बात है। तो घुमा के बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मुरला का संदेश है गोदावरी के पास जा रहे हैं यही बताने, मुरला का संदेश नहीं, लोपामुद्रा का संदेश है गोदावरी के पास जा रहे हैं, बस बात खत्म। तो इसी में अब बता दिए, ए सखी हो ये तो भगवान ऋषि हैं, उन्हीं की धर्मपत्नी मुद्रा हैं, लोपामुद्राया है, लोपामुद्रा से यह संकेत इन्होंने बताया है, गोदावरी से जाके यही कह दीजिए। तो गोदावरी के लिए मैं जा रही हूँ, अब पहुँच पाऊँगी कि नहीं? अब देखिए वही बात यहाँ, सखी तमसा भगवान अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा ने जो श्रेष्ठ नदी गोदावरी से यह कहने के लिए भेजा कि तुम जानती ही हो कि पत्नी सीता के परित्याग के बाद में इसका संदेश वही देना चाह रही हैं। ठीक है, चलिए तुम जानती हो, अभी आगे और कहेंगी, अनुष्टुप श्लोक में बात करेंगे अभी। ठीक है, कि तुम जानती हो ग्राम ऐसे हो गए हैं, ऐसे तैसे नहीं हो गए हैं। तो वही बात अभी मुरला फिर पूरी बात अभी एक तमसे बात करेंगी, लेकिन ये कथन जो है जान लीजिए लोपामुद्रा का है और यह कथन कहने के लिए जा रही है गोदावरी के लिए। ये तीनों बातें अवश्य नोट कर लीजिए, नहीं बहुत बहुत भ्रम पैदा करता है। कहीं यार दोनों है तो दोनों और कहाँ से आ गई? वहीं भगवान ये आ गए, अगस्त आ गए। तो कह रहे हैं अगस्त की धर्मपत्नी लोपामुद्रा का संदेश वही है, मेन संदेश तो इन्हीं का है। ये सब बीच में है, ये लेके जा रही हैं इनको देने के लिए, बस। ठीक है, समझ में आ गया होगा, लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है भैया, चलिए बाबू चलते हैं। एकम जान लीजिए ये सब। सखी मुरले किमश संभ्रांते हो, हे सखी हे मुरला तुम इतना भागते भागते क्यों जा रही हो? कहें भैया भागे कोनो विशेष कारण नहीं है, यह जो है लोपामुद्रा के संदेश है वही गोदावरी को देना था, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जा रही हूँ, और तो मैं इतना तेज कभी नहीं चली थी, जान लीजिएगा। ठीक है,
हाँ, अब आप देखेंगे मुरला का कथन है, श्लोक के माध्यम से संदेश बता रही हैं वही तमसा से। और यह श्लोक जो है अनुष्टुप छंद में है और इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखेंगे। लोके श्रेष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयो हर्षं सप्तमं दीर्घमन्ययो। इस टाइप है। अनर्भिन्नो गंभीरत्वात् अंतःगुण घन व्यथः पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः। राम का करुण रस जो है इस टाइप व्याप्त हो गया है। षष्ठी के एक वचन का रूप है करुणा था, करुणो हो गया विसर्ग का हयवरट, मतलब विसर्ग का हस्विच से हो गया है। ठीक है। पुटपाक प्रतीकाशो, उनका करुण रस एक पुटपाक के समान हो गया है। अनिर्भिन्नो, हाँ, अनिर्भिन्नो, निर्भिन्न नहीं, हाँ अन लग जाता है। अभिन्न रहता, अभिन्न है ना, तो अन लग जाता है। यहाँ आपका नए तत्पुरुष समास है भैया, जान लीजिए। अगर स्वर रहेगा तो आ लगेगा, अगर नहीं व्यंजन रहेगा तो आ लगेगा, स्वर रहेगा तो अन लगेगा। जैसे सत्यम, सत्यम है तो असत्यम, यही है नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास। जैसे जब स्वर है सामने, व्यंजन है, व्यंजन रहेगा तो आ लगेगा। असत्यम, सत्यम असत्यम, सत्य माने सही, असत्यम ही झूठा। तो वहीं पर अधिकार अनाधिकार, ठीक है। तो इसी टाइप में है, तो भिन्न नहीं है, अभिन्न है। भिन्न है ना, तो यहाँ स्वर है तो क्या हो जाएगा, अन लग जाएगा। निर्भिन्न हो गया, भिन्न अनिर्भिन्न। ठीक है, यही बात है। यहाँ पर अन लगा है, यहाँ पर नए तत्पुरुष समास है, नए तत्पुरुष समास। ठीक है। अनिर्भिन्न मीन भिन्न नहीं है, जो मतलब अपने मुख से वो कम कह नहीं सकते हैं, प्रकट नहीं कर सकते हैं। प्रकट माने प्रकट करते हैं, नहीं प्रकट कर सकते तो अप्रकट हो जाएगा। प्रकट अप्रकट। गंभीरत्वाद, वो गंभीरता के कारण, इतना गंभीर दुख है वह प्रकट नहीं कर सकते किसी से, दोस्त दुश्मन से। गंभीरत्वाद, अंतः, यहाँ हलंत मारेंगे तो अंतः टूटेगा, नीचे तोड़ेंगे ऊपर अर्थ लिखेंगे, जान लीजिएगा। और अंतर्गूढ़, अंतर्गूढ़ मीन छिपा हुआ। क्या छिपा हुआ, छिपा हुआ। गूढ़ घन, गूढ़ घन है धन, घन व्यथा, जो उनकी व्यथा है, जो उनका वेदना है वह एकदम घोर है। घन माने घोर, घोर है। और व्यथा माने वेदना, उनकी वेदना जो है इतना अंदर, गूढ़ माने अंदर छिपी हुई, एक अंदर छिपी हुई एकदम घोर वेदना है, जान लीजिए। अंदर एकदम कट जात बजीरा, क्योंकि उन्होंने महारानी सीता को, माता को भेज दिए जंगल। अब बताइए, अब तो भेज दिए गुस्सा क्रोध में भैया प्रजा को सुख करने के लिए, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसे चकोटत बा कि काऊ कही दे कैसी। ठीक बा, वही बात है भैया, यहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब वह जो है वेदना एकदम घोर व अंदर छिपी हुई है, प्रकट है कि हुस कहे लायक नहीं है। और उसके बाद पुटपाक प्रतीकासो, पुटपाक माने पुटपाक के समान हो गया है। पुटपाक, पुटपाक के समान हो गया है। क्या हो गया, रामस्य करुणो रसा, राम का, भगवान राम का करुण रस, करुण
रस उनका करुण रस भैया भगवान राम का ऐसे होई बा कि पहली बात अनिर्भिन्न है, आप प्रकट है, किसी से कह नहीं सकता है। अब बताइए उतना बड़ा भगवान बलशाली, हर चीज़ उनके पास, बुद्धि विवेक हर चीज़, इतने धन वैभव से युक्त राजा महाराजा के लड़के। तो कहने का मतलब अगर कोई भी बात अगर किसी से कहते हैं तो अपने आप को तौहीनी समझते हैं। जैसे अगर कोई भी पैसे कौड़ी कमी होता तो थोड़ा सा कह सकते हैं किसी से, लेकिन ई बात के सी कहें बतावा, एकदम आप प्रकट है, प्रकट नहीं कर सकते किसी के सामने अपनी बात को। और गंभीर, एकदम इतना गंभीर है, दुख है कि अंदर एकदम छिपा हुआ है, जैसे घोर घन गूढ़ मीन अंदर छिपा हुआ घन व्यथा, उनकी वेदना एकदम अंदर ही अंदर छिपा हुआ है। जान लीजिएगा उनका दुख अंदर ही अंदर एक कलश है, वही में धक धक बा। अब बताइए किससे क्या कहें, बताइए। अब तो परित्याग करवा ही दिए है लक्ष्मण के साथ, जाओ जंगल छोड़ाओ, वो तो छोड़ी झटकम चल ऐन हो गया। लेकिन उनकी बातें सुन करके हाँ इतना गंभीर हैं, उनकी वेदना क्या बताएं। पुटपाक प्रति कासो, पुटपाक के समान हो गया है। पुटपाक रामस्य करोड़ों रस, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, 1,00,000 इम्पॉर्टेंट है, जान लीजिएगा। यह कई हज़ार माया था भैया, यह जो है 2005 माया था, इसको आप तुरंत लिख लीजिएगा, 2005 माया है। पुटपाक क्या चीज़ होता है, अब पुटपाक आपको मैं बता रहा हूँ। पुटपाक ऐसे ऐसे समझ ले, एक ऐसे होता है, ये पुटपाक है। ये क्या है, पुट कहीं है, हम तो यार देखे नहीं रहे, एक ऐसे बनाए दें सर जी, पुटपाक के समान, यही पुटपाक है, जान लो। अब पुटपाक में क्या हो जानते हैं, पहले के ज़माने में हम लोग बहुत छोटे थे तो जो होता है नीम की पत्ती थोड़ा थोड़ा तोड़ करके एक जो है बनाया जाता है, कपड़े को सूती कपड़े में रख करके खूब गठिया करके खूब उसको सी पूर करके बढ़िया उसको उसी उसमें डाल दिया जाता है आग में। जैसे हम लोग को गाँव में जैसे नहीं तप जलता रहता है या कोई आग उग है तो उसी में डाल देते, बढ़िया से पक जाता है। ऊपर इतना जल जाता है कपड़े को क्या बताएं, जब जल जाता है तो वह निकाल देते हैं, पूरी तरह से नहीं जला रहता है, एकदम पूरी से गर्म हुआ रहता है। तो उसको जब खोलते हैं ना तो अंदर वो कुछ चीज़ उसमें जली नहीं रहती है, तो उसको फोड़े वोड़े पर लगाने के लिए वो तुरंत काम देता है, तो उसी को कहते हैं पुटपाक। अब इसमें एक औषधि भी बताया गया है, यह आयुर्वेदिक औषधि है, रसायनों द्वारा भस्मों से निर्माण किया जाता है। और इसमें 2 विधि, मिट्टी के शकोरों से विधि धातु को रख करके ऊपर से कपड़े को रख करके मिट्टी की मजबूती से बांधे उपलों के आग में डाल दिए। वही बात यहाँ भी है, धातुओं को जलकर नष्ट हो जाता है, वही है। तो इस विधि को पुटपाक कहते हैं। कहने का मतलब ऊपर जल जाता है, अंदर की जली नहीं रहती, वही फोड़े फुंसी पे लगा देते हैं तो पुटपाक हो। मतलब बाहर से इतनी जल गई है कि जब आप देखेंगे उसमें कुछ है ही नहीं है, हाँ, लेकिन अंदर से सब कुछ सही है। तो वही इनकी बातें भगवान राम का भी पुटपाक जैसे हो गया है, बाहर से अब अंदर से इतना जल गए हैं, इतना मतलब करोड़ रस है। पुटपाक के समान का मतलब अंदर धुक गबा, जो नीम की पत्तियाँ रहा था वो तो बाहरवा से देखा कि हाँ जल गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन वो अंदरवा वाली, बाहर तो जल गए बड़े प्रेम से आराम से जल गए 2-4 पत्ती, लेकिन अंदर वाली पत्ती वो जलती नहीं है। तब क्या होता, धुक 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 धुक, अंदर की पत्तियाँ एकदम गर्म हो जाती हैं। और इतना अंदर से धुक 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 हो जाती हैं, कहने का मतलब गर्म, कि जैसे भगवान राम को दुख हो गया है। दुख हो नहीं गया है, उनका जो है जो अंदर की वेदना है अंदर छिपा हुआ, ऐसे इसी प्रकार से जल रहा है पुटपाक के समान। बाहर से आपको लगता है जल गया, लेकिन अंदर वाली बची होगी, आराम से कोई दिक्कत नहीं रहती, लेकिन अंदर धुक 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 दहकती रहती है अंदर, क्योंकि गर्म चारों तरफ से है। तो जाएगा कहाँ भैया, बाहर तो गर्म है जल गया ठीक है, लेकिन अंदर वाला का कहीं चला जाएगा, चारों तरफ से अग्नि है, तो उनको ऐसे ऐसे धक 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 जलाती है। पुटपाक उसी को कहते हैं। भैया अब समझ लेना है आप लोग, और क्या बताएं। पुटपाक प्रति कासो, पुटपाक के समान हो गए हैं भगवान राम
जो और क्या बताएं, रामस्य करुणो रसः करुण। यह कथन किसका है? बहुत आता है। यह मुरला का है, तमसा का नहीं बताना, क्योंकि यह तमसा मुरला में आपको तुरंत भ्रम हो जाएगा। ठीक है। पुटपाक, पुटपाक का मतलब है एक छोटे मात्रा है लगा है तो यहाँ भी लगा लेना। पुटपाक पट्टी कासो रामस्य करुणो रसः। ठीक है। तो आप लोग पू छोटा छोटा वो मिला लेना। और एग्जामों में भैया समझ में आता नहीं, जान ले। एक आठ इसे गलती हो जाता, ह्यूमन एरर कहा थे का, जान ले। तो ये है आपको आए गए है लाइन, पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुण रसः, जान लीजिएगा। कौन कहा है? मुरला। किसके लिए कहा गया है? राम के लिए। कौन संदेश भेजा है? कौन संदेश भेजा है? ये भी ये है लोपामुद्रा ने भेजा है। किसको कहने के लिए भेजा है संदेशवा? गोदावरी के लिए कहने के लिए भेजा है। यही है संदेशवा। अब फिर से लिख लो, संदेश किसका है? मुरला का। मुरला का संदेश लेके जा रही हैं। इनका है नहीं, संदेश वाहक हैं, संदेश वाहक हैं। और किससे कहने, किसका संदेश है? किसका संदेश? लोपामुद्रा। लोपामुद्रा का संदेश है, संदेश है। और किसके? गोदावरी, गोदावरी, गोदावरी के लिए भेजा है, के लिए भेजा है, कहने के लिए, कहने का मतलब हाँ। और किसका, किसके विषय में है? राम के विषय में है, राम के विषय में है। ये सब भैया 4 पॉइंट है, एकदम नोट कर लिहा। ठीक बा। मुरला संदेश ले जा रही, वो तो तमसा रास्ता मिल गए, भगवान ऋषि पत्नी लोपामुद्रा है, ये दोनों छोड़ दे। हाँ मान लिया संदेश किसका है? भगवान जो है ऋषि के पत्नी के हैं, भेजी हैं संदेश लेकर के, गोदावरी के लिए भेजी हैं कि जाओ ऐसे कह दो भगवान ऐसे हो गए हैं। ठीक है, राम का विषय में संदेश भेजी हैं। ठीक है, बस इसमें कुछ बचा नहीं, एक चीज़ बचा है, लंकार, उपमा अलंकार देख लीजिए। एक कह रहे हैं उपमा अलंकार पूर्णोपमा उपमा है भैया, पूर्णोपमा, यह देख ले बढ़िया सा। ठीक है, इसको लिख लीजिए, तब उसके बाद हम रेच करें, नहीं तो अभी बहुत बताना है। ठीक है, इसको संदेश जो है भैया बाबू, ये तो हो गया है। एक कह रहे हैं यह में कौन अलंकार है? कहन उपमा। कहन यार उपमा तो है ही है, लेकिन कौन उपमा है? 4 उपमा सुने ही हो था। कहन अच्छा, कहन यार 4 उपमा का है, एकर का मतलब है? उपमा का मतलब है इस पुटपाक के, ये पुटपाक क्या हो जाएगा? उपमान, उपमान। और उपमेय कौन हो जाएंगे? राम, राम के करुण रस, करुण रस जो अंदर की व्यथा है वह उपमेय, उपमेय आपके पास जो रहे, उपमान दूर जो रहे, जान लीजिएगा। अब इसमें आप लोग समझ लीजिए, एक लाइन में उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार, ऐसे लिख लो अलंकार, उपमा अलंकार है। ये कह रहे हैं भैया उपमा तो है, लेकिन पूर्णोपमा दकिस होता। कहन अच्छा, अरे यार ये सब लफड़ा है। उपमा, उपमा अलंकार, जल्दी जल्दी में अलंकार। अपूर्णोपमा, पूर्णोपमा, पूर्णोपमा अलंकार। ई का है लुप्तोपमा, पूर्णोपमा पहले जान लिया, लुप्तोपमा, लुप्तोपमा नहीं, छोटा छोटा वीडियो बनाए ही देख लिया, जो बना है वो पढ़ाए ही, जो बना है
कुछ हिंदी में अलंकार पढ़ाए दे, छोटा छोटा है 5-5 मिनट के, आप लोग देख लीजिएगा उसमें उपमा में, न समझ में आवे तो। नहीं तो अगर समझ में आएगा और अच्छा तो आप नवम दसम उल्लास मार दो। हाँ, क्या कहते हैं उसको। तो कहने का मतलब आप लोग इसको देखेंगे, कहाँ गया, काव्य प्रकाश में देख सकते हैं नवम दसम में। तो कहने का मतलब उपमा अलंकार ये होता है, उपमेय अरे यार क्रम तो नहीं है कोई, चलो उपमान, उपमेय उपमान, साधारण धर्म और चौथा वाचक। ठीक है, तो कहने का मतलब उपमेय उपमान साधारण धर्म वाचक। हाँ, अब देखिए, अब यह जो है कहने का मतलब आपको उपमा अलंकार में 4 पाए जाते हैं मुख्य रूप से। एक उपमेय उपमान साधारण धर्म वाचक। जैसे उपमेय उपमान, जैसे पंखा, जैसे हेलीकॉप्टर चल रहा है तो पंखा क्या हो जाएगा, उपमेय। उपमान आपके दूर है तो हो जाएगा हेलीकॉप्टर। साधारण धर्म मतलब जो दोनों में मैच खाए, समानता, जैसे वो भी चल रहा है तेज, वो भी वाचक यू के समान। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है चारों उपमा में अनिवार्य है। यह चारों गुण जिस उपमा में नहीं होता है वह लुप्तोपमा होती है। उसकी एकाक भेद जैसे नहीं रहती, जैसे साधारण धर्म या वाचक नहीं रहता, लुप्तोपमा हो जाता है। यह चारों भेद जब मिलता है तो पूर्णोपमा अलंकार माना जाता है। ठीक है, इसमें चारों भेद है। जैसे राम क्या हैं, उपमेय हैं। राम क्या हैं, उपमेय हैं। और उपमान क्या हैं, पुटपाक हो गया, पुटपाक हो गया, पुटपाक हो गया। असाधारण धर्म क्या है, यू मीन यू के समान, के समान, समान माने जैसे इनका दुख है अंदर अंदर, वैसे राम का भी दुख अंदर अंदर गंभीर है। ठीक है, अनिर्भिन्न है, व्यथा है, करुण है। करुण का मतलब वही करुण दुख, करुण हो गया दुख आपका, करुण। ठीक है, तो इस टाइप है वाचक, तो इस टाइप है। और वाचक माने समान, समानता क्या है, दुखों का समानता है, इसी को वाचक कहते हैं। ठीक है, समानता है। तो कहने का मतलब है आप लोग इसको अवश्य देख लीजिएगा। तो राम आप देख लीजिए, उपमेय हो गया। पुटपाक जो उपमान है, पुटपाक है, ठीक, दूर पर है। जो साधारण धर्म होता है, गुण, राम के भी गुण वही है, पुटपाक के वही गुण है, करुणता वाली। तो यह क्या है, करुणता का गुण हो जाएगा। करुण उसमें भी, मतलब उसमें भी वेदना है, इसमें भी वेदना है। ठीक है, इसी वेदना समझ लीजिए, कोई भी वेदना समझ लीजिए, तो ये साधारण धर्म हुआ। और वाचक यू के समान, किसके समान, जैसे आपके समझ लीजिए पुटपाक के समान राम का करुण रस हो गया, तो यू माने समान हो जाएगा। जहाँ यू सा एव यही सब आएगा तो जान लीजिएगा कि आप जो है आप उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि यू मीन के समान, किसके समान, राम के जैसे दुख है या पुटपाक का दुख है, दोनों की समानता बताई जाती है, समानता होती है, समानता, समान गुण है, समान वाचक है। ठीक है, तो कहने का मतलब उपमेय उपमान साधारण धर्म वाचक, यह चारों गुण जिसमें विद्यमान रहेगा तो यह आपका पूर्णोपमा हो जाएगा। अगर एक को गुण जैसे साधारण धर्म नहीं कट गया है या वाचक कट गए, ही दोनों कटता है, या वाचक कट गया है तो आपका लुप्तोपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, उपमा तो रहेगा, उपमा उपमा लुप्तोपमा उपमा इस टाइप कहते हैं ना, तो वही बात हो जाती है, कट जाता है, चारों में एक आठ ठो कट जाता है तो आपका
लुप्तोपमा हो जाता है। ठीक है, चारों गुण रहता है तो पुनरुपमा है, चारों गुण इसमें भरे पड़े हैं। हाँ, तो इसी प्रकार से आपका यहाँ पर आपका उपमा अलंकार पूर्णोपमा उपमा है। ठीक है, अब आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए ठीक है, अब इसमें तो कुछ इन 99 में आया था पूर्णोपमा, इसमें अलंकार जो है पूछा गया था, जो 99 में आया था। पूर्णोपमा है उपमा है, इस लाइन में आप बताइए राम का करोड़ रस पुटपाक प्रशंसा, इस राग में कौन सा अलंकार है पूर्णोपमा अलंकार है। ठीक है, और क्या बताएं, औषधि, ये जान लीजिए कि एक पुटपाक का मतलब होता है औषधि पकाने के गुण। पुटपाक कोई औषधि पकाने का गुण होता है। ठीक है, वही बात है। विशिष्ट गुण, ये आया था 2005 में आया था। पुटपाक का अर्थ क्या है, एक औषधि पकाने का विशिष्ट गुण है। ठीक है, और तो बाकी इसमें सब हो गया है, कोई इसमें छूट नहीं रहा है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए बड़े आराम से पढ़ा रहे हैं, नहीं तो भी तो और तेज़ी चलते, क्योंकि जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती थोड़ा बताना ही पड़ता है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसकी व्याख्या देख लिया जाए तब आगे बढ़ें। हाँ, टिप्पणी देखेंगे। नदी द्वयम, दो नदियों, तमसा और मुरला को कहते हैं नदी नाम। आम राम शाम षष्ठी बहुवचन, द्वयम द्वय बराबर तत्पुरुष समास हो जाएगा। संभ्रांतेयो, संभ्रांत मीन घबराई हुई सी, संभ्रांता का श्रम उपसर्ग, श्रम धन, ब्रह्म धन, अत्ता धन टाप, टाप का आ बचता है, छोटा से बड़ा हो जाएगा, कहने का मतलब संभ्रांता, ये तो हुआ संभ्रांता। ठीक है, और इधर भ्रम है ना, भ्रम का भी कह रहा है, इस आ से बड़ा हो जाएगा, टाप से तो आ मिल ही रहा है। ठीक है, वही बात। प्रेषिता, भेजी गई हूँ, प्राधन इस धन ऋच, अत्ता धन टाप, फिर टाप का बचता है ऋच, प्रेषिता, प्रेषिताश्मि, सरित द्वयम, सरित द्वरम, श्रेष्ठ नदियों में गोदावरी नदी श्रेष्ठ मानी जाती है। सरितसुह, सरितसुह वारम, सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा। सरितसुह, सु कहाँ का आता है, सप्तमी बहुवचन का रूप आता है, आप लोग देखेंगे। हाँ, हमको लगता है ए शा आता है वहाँ। ठीक है, ए वाला आपको ए वाला शा आता है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। तत्पुरुष समास है यहाँ पर भैया, और अभिधातुम कहने को, अभिधा धन धन तुम, अभिधातुम। ठीक है, नहीं सही है, यही सही है। सरितसु, ये जान लीजिएगा सप्तमी बहुवचन का रूप है, सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा सरितसुवारम। चलिए, अभी उपसर्ग लगने से धा धातु तुमुन प्रत्यय, तुम शेष बचता है, तुम उनका, तुम शेष बचता, अभिधातुम हो गया। बधुद्वयम, सीता के परित्याग के बाद में, परित्याग, परिधन त्यज, धन घई, घई का शेष बनता है, परित्याग हो जाएगा। बद्ध्वा, परित्यागः तस्मात्, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अनिर्भिन्नः, भिन्न का मतलब निर्भिन्न। ठीक है, भिन्न नहीं है ये निर्भिन्न शब्द है। निर्भिन्न अगर आएगा तो आप समझ लीजिए व्यंजन है यहाँ पर, तो आ जोड़ देंगे। अगर स्वर आएगा नए तत्पुरुष समास में तो आ न जोड़ता है, इसको आप जानते रहिए, इसमें हम नहीं भिड़ा रहे हैं, नहीं तो आप लोग कमेंट में कहेंगे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो ये निर्भिन्न शब्द है, उसी में आ जोड़ दिए गए, आ निर्भिन्न हो गया है। तो अगर यहाँ पर अगर स्वर रहेगा तो अन जुड़ेगा, व्यंजन रहेगा तो अवई जुड़ेगा। ठीक है, यही इतना जानिएगा। जैसे अधिकार अनाधिकार। ठीक है, अब जैसे कोई भी सत्यम असत्यम, सत्यम है ना तो व्यंजन है, आगे आ लगा दीजिए असत्यम। अधिकार है अनाधिकार। तो ऐसे ऐसे बहुत से शब्द हैं जहाँ पर स्वर लगाएंगे, स्वर रहेगा तो अन लगेगा और व्यंजन रहेगा तो आ लगेगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है,
तो निर्भिन्ना शब्द था, आ लगा दिए, निर्भिन्ना हो गया। ठीक, अप्रकट, जो प्रकट नहीं किया जा सकता, किसी से बताया नहीं जा सकता है, वही बात है। अव्यक्त भी कहते हैं उसको, उसी को पुटपाक के अर्थ में ना फटा हुआ अर्थ होता है। पुटपाक मतलब ना फटा हुआ, एकदम पैक रहता है, वो अंदर ही अंदर धु 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 जला हुआ है, उसी को कहते हैं पुटपाक। निर्भिन्न, भिन्न का है, निर उपसर्ग है। ठीक है, भिद धातु है, अत्ता प्रत्यय है। ठीक है, भिद धातु काटने के लिए होते हैं, वही हाद। ठीक है, वही हाल है यहाँ पर, निर्भिन्न। चलिए 7वां तक हुआ है, 8वां हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, 8वां। ठीक है, चलिए। हाँ, अब अगला देखेंगे, गंभीरत्वाद। गंभीरत्वात्, गंभीरता के कारण पुटपाक के अंदर भरा हुआ। गंभीरता मतलब जैसे गंभीर दुखा होइग बा, जैसे पुटपाक में अंदर भरा चीज़ गंभीर रहता है, कुछ न कुछ गंभीर रहता है, वैसे राम के अंदर जो दुख है, जैसे बड़ा वजन है, गंभीर है, वही को कहते हैं। अंतर्गूढ़, अंतर छिपी हुई, गूढ़ धन, गुह धन अत्ता, गूढ़ को विस्तारित करने लिए गुह धन अत्ता, गुहत। ठीक है, पुटपाक एक जो है के तुल्य, फुटे पुटे पाकः पुटपाकः तेन प्रतीकाशः, तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, पुटे पाकः पुटपाकः तेन प्रतीकाशः, पुटपाक समास है, पुटपाक समास, तत्पुरुष समास है। ठीक है, अब देखिए, पाकः कैसे तोड़े हैं, पच धन घई, घई का शेष रहता है, पाका चक, अक्का हो जाएगा, प्रतीकाशः, प्रतिधन काश धन धई। तो वही बात है भैया, करोड़ो रस का मतलब होता है करोड़ रस, और उपमा का मतलब होता है उपमा जिसमें चारों अंगों में चारों अंग है इसके। ठीक है, जो मैं बताया अभी। हाँ, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, धर्म वाचक, यह क्या है, चारों भेद नहीं कह सकते हैं, अंग है, जान लीजिए। यह आपका पूर्णोपमा है, और लुप्तोपमा इधर लिख लीजिए, लुप्तोपमा, लंकार कर दीजिए इसी में। तो यहाँ आप यही उपमेय, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, धर्म वाचक, यह चारों तो आपका फिट रहेगा उपमा में। यही चारों को मिल करके उपमा, पूर्णोपमा होता है। पूर्ण धन उपमा, इसको तोड़ लीजिए, पूर्ण धन उपमा। पूर्ण मीन पूरी हुई है, जो उपमा के चारों भेद, चारों अंग जो है पूर्ण हुआ है, उसी को पूर्णोपमा कहते हैं। लुप्तोपमा किसको कहते हैं, लुप्त धन उपमा, लुप्त धन उपमा। तीन चारों भेद में कोई न कोई भेद लुप्त रहता है। अब एक कहा उपमेय उपमान लुप्त है, ऐसा नहीं, उपमेय उपमान रहेगा। साधारण धर्म लुप्त हो सकता है, वाचक भी लुप्त हो सकता है, तो एक कहीं न कहीं एक भाग इसका अंग लुप्त हो जाएगा, उसी को कहते हैं लुप्तोपमा। नहीं समझ में नहीं आया, अरे यार लुप्तोपमा क्या है, लुप्त वाला उपमा लुप्त है क्या पूरा, तो ये सब नहीं भिड़ाइए। अंदाज से कुछ होता नहीं, अंदाज से कुछ मिलता नहीं। आप अपने आप को परफेक्ट रखेंगे तभी आपको कुछ मिल सकता है, नहीं तो आपको नहीं मिल सकता है। अंदाजे से अंदाज के तीर जब मारे से धनुष बाण कहीं लग नहीं सकता, अंदाज से कहीं गोली मारोगे नहीं लगेगा, जब उसमें निशाने में एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अभी देखिए बहुत से ऐसे केस हैं, ऐसे गाड़ी खड़ी हुई धनुष मारे आगे बढ़ गए, हमहू आप कर सकते हैं नहीं, क्योंकि अंदाजे ही है नहीं। हाथे में पकड़ते ही मान कहाँ पे लगा हो। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जब से हुआ पढ़ाई में व्यस्त हैं,
तो जो उस लाइन में व्यस्त होता है, जैसे 8वां 10वां 9वां 12वां पढ़ करके क्या करते हैं, वो उनको कुछ काम नहीं रहता था, पुनः यही में सुपारी उपारी देखिए होती है, लेने देने लगते हैं। तो ये सब बातें हैं भैया, जो जिस काम में जाएगा उसी में पूर्णता होगी। अगर आप अभी से ही इन बातों को ध्यान देंगे, एक एक शब्दों को चुन कर के पढ़ेंगे, कहने का मतलब उसको छोड़ दीजिए, वो कौन क्या कर रहा है उससे हमसे आपसे मतलब नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, बहुत अच्छे अच्छे भी बढ़ गए हैं। कोई यहाँ देख रहे हैं कोई महिला या लेडी लड़की का हो गई है, क्या नाम, हवाई जहाज़ चला रही। तो ऐसा नहीं है, बहुत दुनिया आगे साइंटिस्ट बन गई है, वैज्ञानिक बन गई तमाम। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि हम लोग सोच रहे हैं कि यही जो है तो बहुत दुनिया आगे भी है, गलत में भी है, अच्छा में भी है, उससे मतलब हमें आपसे मतलब नहीं, अपने कोर्स से मतलब है, ठीक है। क्योंकि उपमा के 4 अंग हैं, उपमा उसी तभी पूर्णोपमा होती है। उपमा में चारों अंग को ढिसुम है, नहीं है, तब तो हो गया लुप्तोपमा अलंकार भैया, ठीक है। पूर्णोपमा लुप्तोपमा इतना समझ लीजिए जिससे कभी भूले ही न। जो भाई बहन अगर जान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो तो कहेंगे अरे यार क्या सर जी लगाए हुए हो, आगे बढ़ाओ। हाँ, जो नया रहेगा तो उसको कहेगा अरे यार बहुत अच्छा है, तो सर जी बता दिए। हाँ, तो भैया ये सब होता है, सब लोग अपने भले काम करते हैं, ठीक है। अपने भले के काम दुनिया करती है, लेकिन दूसरे के भले काम बहुत कम करते हैं, जान लीजिएगा। तो यही बात है, और क्या बताऊँ, ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोग और से पढ़ते रहें ऐसे। तो कहने का मतलब है उपमेय उपमान साधारण धर्मवाचक में एक धर्म एक कोई भी अंग नहीं रहेगा। ये 4 अंग हैं, ये 4 क्या हैं, अंग हैं, ये 4 अंग हैं। भेदोद नहीं है, भेद होता तो उसका विस्तारित वर्णन होता। अंग है, जान लीजिए। ये चारों अंगों में एक अंग नहीं रहता तो लुप्तोपमा होती है, चारों अंगों में फिट रहता है तो पूर्णोपमा। इस श्लोक में अनिर्भिन्नो गंभीरत्वा दंत गूढ़ घन व्यथः पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रस। तो करुण रस जो राम का है भैया, एकदम पुटपाक के समान है। हाँ, इसीलिए यह पूर्णोपमा, चारों धर्म मिल रहे हैं, चारों अंग मिल रहे हैं मतलब उपमा के, इसीलिए जो है यह बहुत जो है ध्यान दीजिएगा, अनुष्टुप छंद है और पूर्णोपमा अलंकार है और औषधि पकाने के गुण है, क्या पुटपाक है कहते हैं। 2005 में आया था और यह 2009 में 99 में भी आया था कि कौन सा अलंकार है। ये सब बातें ध्यान करिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो तत्पुरुष समास है हो या कोई भी समास हो तो उसको आप लोग और से ध्यान दीजिएगा। और मुरला का संदेश, मुरला लेके जा रही हो भी शरीर है उनकी, और कुछ संदेश नहीं है। संदेश तो उनका लोपामुद्रा का है, कथन लोपामुद्रा का है। और गोदावरी के लिए जा रही हैं, गोदावरी के लिए बताने के लिए जा रही हैं। ये पूरी बात अभी नहीं हुआ, अभी खा करके है, आगे इसको हमको लगता है कल होना होगा, आज नहीं हो पाएगा, ठीक है। गोदावरी के लिए जा रही हैं, तमसा ही है ना, मुरला तमसा मुरला मामा सो बिठा लीजिएगा ना पुटपाक वाला, जब बताएंगे जब। हाँ, पुटपाक जब आएगा आपको तो मामा भिड़ा लीजिए, पुटपाक वो है तो मुँह से मुरला हो गया ना। उसके बाद आप समझ लीजिए आप मुरला का सिर्फ संदेश लेके जा रहे हैं, संदेश वाहक है, संदेश प्रेषित कर रही हैं। और लोपामुद्रा का यह संदेश है। और किसको बताने जा रहे हैं, गोदावरी को बताने जा रहे हैं, जान लीजिएगा। गोदावरी को बताने जा रहे हैं कि भैया किसके विषय में बताने जा रहे हैं, तो राम के विषय में बताने जा रही है। ये सब क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत टाइम हो रहा है ना, इसीलिए जो है अब आज यहीं तक रहेगा। और उसके बाद आप समझ लीजिए कि अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, अगला बहुत बड़ा पैराग्राफ है, तो इसीलिए नहीं शुरुआत करना चाह रहा हूँ। तब नियर केलिमर या तड़त ये सब बताएंगे। कहने का मतलब आप लोग अवश्य वीडियो को
लाइक शेयर अवश्य कर दिया करें। वीडियो को जो भाई बहन नहीं सब्सक्राइब किए हैं अवश्य कर लीजिए। हम हर पल 24/7 रहेंगे और आप जो है आप मेरा जो है टेलीग्राम पे संस्कृत संगम के नाम चैनल है, आप उस चैनल क्या है वहाँ ग्रुप में आप जुड़ जाइए, तो जो कुछ खास बातें रहेंगी आपको तुरंत प्रदान किए जाएगी। जैसे चाहे डेली पेपर हो प्रयागराज का या और भी शिक्षा जगत से संबंधित कोई भी पेपर का कटिंग है आपको तुरंत मिल जाएगा। और से आपको अगर नहीं जुड़ सकते हो तो आप मेरा 9984835453 नंबर में अपना मिस कॉल करेंगे तो हम अपने व्हाट्सएप नंबर पे जोड़ देंगे। उसमें और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें देते रहेंगे, आपको जान लीजिए फ्री प्रदान करेंगे। ठीक है, कुछ लोग अभी हमारे एक मित्र फ़ोन किए सिलेक्ट हो गए हैं कि मतलब टीजीटी में 2021 में पहले से ही, तो 8-10 महीने हो गए नौकरी करते, तो वो कह रहे थे सर जी इतना क्यों पेपर का कटिंग रोज़ाना भेजते हैं, फालतू भेज देते हैं, कोई पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। हम कहे देखिए सर जी आपको नहीं ज़रूरत है इस समय, आप तो नौकरी पा गए हैं, लेकिन और जिन भाइयों बहनों का अगर ज़रूरत रहती है तो देखते रहते हैं क्या हो रहा है। प्रयागराज में ही सब कुछ हो रहा है, आज बेटिंग क्लियर हो, कल ये हो रहा है, कल वैकेंसी आ रही है, कल एग्ज़ाम डेट आ रहा है, कुछ मतलब एक नई जानकारी आपको फुल घर बैठे मिल जाएगा कहीं भी रहेंगे। तो इससे अच्छी बात क्या है बताइए। कोई भी शिक्षा जगत में अगर आप पढ़ रहे हैं, टीजीटी की नौकरी देख रहे हैं या पीजीटी या झारखंड कोई भी रहेगा तो हम आपको उसमें सूचना देंगे कटिंग के माध्यम से, या कभी कभी वीडियो भी बना देता हूँ ज़रूरत पड़ती है। तो कहने का मतलब अगर मिल जा रहा है तो और अच्छी बातें क्या है आप सोचिए ज़रा। अब वो भाई तो जान लीजिए नौकरी कर रहे हैं, 60-70 हज़ार के मालिक हो गए हैं, तो उनको क्या ज़रूरत है, कह रहे हैं अरे यार फालतू। हम कहे यहाँ तो नहीं, यहाँ तो बम्बई तक के इसमें जुड़े हुए हैं, इंतज़ार करते रहते हैं सर जी क्या कुछ आज नहीं भेजें। जान लीजिएगा कभी कभी नहीं टाइम लगता है, नहीं भेज पाता हूँ, तो इसीलिए हम आपको कहना चाहता हूँ हाँ कि इसीलिए अंत में सब बातें होती है। जिसकी इच्छा कहे सुनो, नहीं तो काट के आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो अगर काम की बातें आपको अच्छी लगे तभी जो आकर बीच बीच में भी आपको पढ़ाते समय करूं तो आपको भी बुरा लगे, हमको भी बुरा लगे ना। तो इसीलिए अंतिम में जो भी बात बताना रहता हूं आपके लिए आपको अंतिम में बताता हूं, जिससे कि आपकी इच्छा हो सुनो, ज़रूरत रहे तो सुनो, नहीं ज़रूरत है तो हट जाओ। सही है कि नहीं, क्या मतलब 10 मिनट फालतू और चलाओ अपना। तो कहने का मतलब अब आपको टेलीग्राम पर भी और इंस्टाग्राम पर भी आपको मिलेगा लिंक। हमको तो नहीं पता है, लेकिन अभी लिंक हम अगर लिंक लगेगा तो हो सकता है आप सर्च मारेंगे तो संस्कृत संगम आ जाएगा टेलीग्राम पर। अगर नहीं आएगा तो आप अवश्य बताइएगा। अगर जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ जाएगा, अगर जुड़ना चाहेंगे तो मान लीजिए जुड़ जाइएगा, और नहीं तो व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहेंगे तो व्हाट्सएप नंबर आपको संस्कृत संगम नाम बनाए हैं। जो भाई बहन 60-70-80 जुड़े हैं उसमें आप भी जुड़ जाएंगे। आप भी जो कुछ उसमें रहेगा आप इम्पोर्टेंट चीज़ें पाएंगे। आप जान रहे हैं अगर कोई है तो बना दिया जाता है, नहीं तो वीडियो बनाऊंगा कहूँगा तब आपको प्राप्त होगा। सही है कि नहीं, रोज़ाना तो मिलेगा ही जो वीडियो मिल रहा है, जो आपको चाहे लाइव क्लासें हो चाहे जो क्लासें हो, लेकिन आपको जो है कुछ ऐसी चीज़ें जो है प्रदान किया जाता है जो उसका नहीं हो पाता है। जैसे समाचार है, कुछ आने वाली वैकेंसियाँ हैं, कुछ और भी है, झारखंड बिहार बंगाल कहीं कभी भी रहते वैकेंसी रहती तुरंत हम उसमें डाल देते हैं, या तो अपने स्टेटस पे लगा देते हैं, जिससे शिक्षा जगत में 100-100 150-150 लोग देख लेते हैं। आप सुन लीजिए। तो इसीलिए आपको अगर विचार अच्छा लगे तो आप उससे जुड़ने का प्रयास करें, चाहे टेलीग्राम पर, नहीं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर भी मिस कॉल कर सकते हैं। तो अपना नाम लिख देंगे तो हम जोड़ देंगे आपको। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉल और चक्कर मत पड़िएगा, सिर्फ अपना नाम लिख के सेंड कर दीजिए, मेरा नाम जोड़ दीजिए, तुरंत आपको जुड़ जाएगा व्हाट्सएप पर। नहीं तो आप टेलीग्राम पे स्वयं जुड़ जाइए, झंझट न करो न कराओ। ठीक है, जिससे कि आपको कुछ ऐसी शिक्षा जगत से जानकारियाँ मिलती रहेगी, अन्य जगतों से भी मिलेगी। अब जैसे आपको मैंने आज सहारा कुछ कंपनियां ऐसी हैं पैसा वापस कर रही हैं, कुछ इन्वेस्ट किए रहे होंगे तो उनकी पैसा फंसा होता है 1-2 लाख, तो बड़ी परेशानी होती होगी, तो सोचते हैं मिल जाए। तो अगर हम समाचार नहीं देंगे, हमारा तो नहीं है पैसा ही नहीं है, इतना कहाँ इन्वेस्ट किए होंगे। तो कहने का मतलब जो किए होंगे तो उनके लिए फ़ायदेमंद की है ना। हाँ, तो वही कह रहे थे आप अपना फ़ायदा देखिए, दूसरे का हम कहे हमारे काम ही है कि दूसरे का फ़ायदा देखना। आप जो है हम कहे जानते हैं, एक उनको सूक्त वाक्य बताएं
लक्ष्मी जब आती हैं तो सद्गुण गायब हो जाते हैं, जान लीजिएगा। हाँ, तो इस लेकिन अपने में गुण नहीं आने दूंगा, अवगुण, जान लीजिएगा। लक्ष्मी आए और मेरा सद्गुण गायब हो जाए तो मेरी पढ़ाई लिखाई सुखनाश पढ़ना बेकार है, जान लीजिएगा। आप लोग भी ऐसे करिएगा। कह रहे थे अपना फ़ायदा रहता तो करना चाहिए, नहीं फ़ायदा नहीं करना चाहिए फालतू। उसमें क्या हम कहे हमारे यहाँ सब कुछ व्यवस्था है, हमको अलग से नेट फ्री उसको नहीं चार्ज देना है, ना कोई प्रॉब्लम है। समय की बात है कि 2 मिनट समय लगता है भेजने में, बस ही इतना। आपकी हम जान रहे मोबाइल भर जाती होगी, आप तुरंत डिलीट मार दीजिए। वो तो मैं डिलीट मैं खुद कर देता हूँ 2-4 दिन के बाद। कुछ ऐसी जानकारियाँ रहती हैं, अभी कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं 2021 का हमको दे दीजिए फला विषय का। हम कहे यार ये सब डिलीट कर देता हूँ, भेज देता हूँ, तो आप रख लिया करो। मेरे पास इतनी मोबाइल में जगह नहीं है, कितना भी 128 हो चाहे जो भी हो। हाँ, बहुत से ऐसे बातों को नहीं रखते। जब ज़रूरतमंद चीज़ें, इतना पेपर कटिंग आता है, इतना सब कुछ होता है, कितना आप रखेंगे, आप समझ लीजिए। तो यही सब बातें हैं भैया, आप लोग देख लीजिएगा। जो भी आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य बताइएगा। हमारी बातें, हमारी सूचना, क्योंकि फ्री में प्रदान करने वाला आपके लिए कुछ ऐसा कोई नहीं करता होगा। हाँ ठीक है, चलिए चलने दीजिए। जब हो सकता है मानसिकता जब हमारी भी इधर उधर होगी तो बात अलग है। अब क्या बताएं, अभी इच्छाएं हमारी शुरू से चली आ रही है कि मैं कुछ ऐसे अपने भाइयों बहनों को दूँ, फ्री में प्रदान करूँ, जैसे गरीब अमीर सब हमारे भाई सब लाभान्वित हों, सब आगे बढ़ें, सब सुशोभित हो जाए, फूल जैसे खिल जाएं सब। और क्या बताएं, हमारे खिलने से क्या फ़ायदा है बताइए। मैं बहुत संपन्न बन जाऊँ, ज्ञानी बन जाऊँ, हर चीज़ संपन्न हो जाए तो क्या मतलब है। बहुत से ऐसे गरीब भाई बहन है होते हैं, नहीं उतना ऐप ले पाते हैं, नहीं मतलब फीस पे कर पाते हैं, तो उनके लिए ये सब व्यवस्थाएं रहती हैं। अगर अन्य कोई देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। नहीं है कि अन्य कोई रोका गया है, ठीक है, सबके लिए है, कोई पर्सनल किसी के लिए नहीं है। ठीक है, चलिए, ये मानसिकता बनी रहनी चाहिए, होनी रहनी चाहिए, भगवान की कृपा ऐसी बनी रहे। और क्या बताऊँ मैं, ठीक है। हाँ तो भैया ये सब जान गए, अंदर गुण मंद, अंदर छिपी हुई बातें होती है, जो गुण होती है छिपी रहती है। गुण का मतलब गुह धन अत्ता है, तो गुण व्यक्ति की बातें छिपी रहती है। और पुटपाक के तुल्य पुटे पारका, पुटपाक के समान है पचदन घय प्रत्यय लगता है। हाँ, तो कहने का मतलब जो होता है, आत्वत अष्ठा निष्ठावत, निष्ठा प्रत्यय होती है। घय प्रत्यय ऐसे होते हैं, शब्द पुल्लिंग होते हैं। घय प्रत्यय ये लगा है तो आप समझ लीजिए पाका, ये सब पुल्लिंग शब्द होते हैं, आप समझ लीजिए। अगर नहीं जानकारी होगी तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, ठीक है। जब घय प्रत्यय होता है सब पुल्लिंग होता है। अभी आपको सब बताऊंगा, धीरे धीरे एक एक जानकारियाँ उभर कर आएंगी, सब आपको प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा सा ज़रूर टाइम वेस्ट होता है। हाँ, चलिए आज यहीं तक रहने दिया जाए, जिससे कि कल भी शुरुआत करेंगे खास तेन चा तथा विधेष्ट जनकष्ट विनिपातः जन्मता प्रकृष्टागतेन दीर्घ शोक संतापेन। इस टाइप बातें रहेगी कल, और आप लोगों से देखने का प्रयास करें। रोज़ पूरा फुल वीडियो देखिए, फुल लाभ उठाइए। हाँ, और क्या बताऊँ और क्या समझाऊँ, समझाने में ही हमको लगता है 10 मिनट चला गया होगा। आप लोग अगर जो भाई बहन मान लीजिए बिहार का डाले होंगे, नहीं तो आज वैकेंसी आई है उसका आपको तुरंत लेटेस्ट न्यूज़ मिल जाएगा PDF सहित। कौन सा PDF है आई है, अरे यार एकलव्य मॉडल करके आई है। TGT में हमको लगता है 200-300 सीटें हैं, जो भी होगा TGT में। लेकिन यही एक कमी है, 35 वर्ष है वायु, सामान्य OBC SC और जो भी ST और EWS के लिए यथानुसार उसमें छूट हो गए आयु में, उम्र में। ये तो बात सही है, लेकिन उसमें जो है एक चीज़ ये मांगे है C-TET। अगर जो भाई बहन अगर संस्कृत वाले पास हुए होंगे तो अवश्य डाल दीजिएगा, क्योंकि C-TET इसमें अवश्य मांगता है। केंद्र की वैकेंसी होती है
बहुत ज़्यादा झाम ताम नहीं है, एक पेपर फर्स्ट होता है, एक पेपर सेकंड होता है, इस टाइप है। जो भाई बहन अगर डालेंगे तो आप कमेंट में इस वीडियो में यस अवश्य लिख दीजिएगा। अगर कोई सी इसी सूचना प्राप्त करना रहेगा, संस्कृत संगम चैनल है जो टेलीग्राम है, उसमें अवश्य हम भेज देंगे PDF। आप लोग अवश्य देख लीजिए कितने पद है, क्या क्या होने चाहिए, हमारे लायक वैकेंसी है कि नहीं है। आप लोग अवश्य इसका लाभ उठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से इतनी देर बने रहने के लिए वीडियो को शेयर लाइक अवश्य कर दिया करिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करिए, जो किए होंगे बहुत बहुत धन्यवाद है, ठीक है। और आप लोग को ठीक है इतनी देर बने रहने की 10 मिनट आपको समझाने में चला गया है। आप लोग अवश्य इसको इसलिए अंतिम में समझाते हैं, कोई बात रहती है तो जिसकी ज़रूरत रहती है वही समझता है, कोर्स बातें ख़त्म हो जाती है, जिसको नहीं रहता है वो ख़त्म कर देता, काट देता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।